नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मरुगूंज के YouTube चैनल के ऊपर में। और इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर में एक निवेश प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ हुआ था 2014 के अंदर में। इस योजना के तहत जो था कि यहाँ पे रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, राजस्थान के अंदर में किस तरह से नए उद्योगों को लाया जाए, उसके लिए सरकार के अंदर ने 2014 में इसको शुरू किया था। और असली इसकी जो शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर में इस प्रावधान को मेथोडोलॉजी से शुरू किया। उसके अंदर में अगर देखते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सारा का सारा जो है नए उद्योगों को किस तरह से बनाना है, साथ के साथ में वर्तमान के अंदर में कौन कौन से उद्योग है जिनके अंदर में हमें विस्तार करने की ज़रूरत है, और उसके अंदर में गाइडलाइन जो दी गई है, RIPS की गाइडलाइन जो दी गई है, उसके लिए जो है बजट का आवंटन और ये सारी विस्तृत किया गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान निवास प्रोत्साहन योजना जो है वो उस निवेश का प्रोत्साहन का कितना रिजल्ट आया बाद में, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक इसका आवेदन की अंतिम तिथि थी। उसके बाद में इसके ऊपर में ये निर्णय लिया गया कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाएगा या इसके लिए क्या रिजल्ट निकलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि मरुभूज में साथ में आप रहते हैं तो आपको ये ध्यान है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर में कितना निवेश हुआ है, वो एक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आगे देखते हैं, अगर बेसिक इस योजना के बारे में जानते हैं तो रोजगार के अवसर को सृजन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 में शुरू हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, विनिर्माण और सेवा उद्योगों के लिए निवेश अनुदान में SGST का 75% और रोजगार को बढ़ाने के लिए EPF और ESI की नियुक्ति के अंदर में 50% का और साथ ही साथ में इसको और भी छूट दी गई, यानी कि विद्युत कर के अंदर में, मंडी शुल्क में, भूमि कर के अंदर में 7 वर्ष के लिए छूट इसके अंदर में दिया गया। इसके साथ में बेनिफिट और भी दिए गए कि स्टैम्प ड्यूटी और भूमि का रूपांतरण शुल्क जो है वो 50% तक कम कर दिया। बिजली का कर, मंडी वगैरह वही सारा उसके अंदर में रिड्यूस कर दिया। 30% तक अनुदान और 20% तक रोजगार को अनुदान को 7 साल के लिए कम किया गया। कपड़ा क्षेत्र के अंदर में 5 से 7% का इसका ब्याज कम किया गया। और साथ के साथ में पिछड़े और अति पिछड़े जो क्षेत्र हैं वहां पे उद्यमों को करने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह दिया गया 10 से 20% तक का। और इसमें जो विशेष करके जो राजस्थान में है, कपड़ा, कृषि का, खाद्य का या फिर कोई हॉर्टिकल्चर या जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों के लिए ATP सेटअप के लिए 20% की पूंजी का भी अनुदान किया गया। साथ में योजना में थर्स्ट सेक्टर को भी वर्णित किया गया। थर्स्ट सेक्टर जो है, जैसे राजस्थान के लिए टूरिज्म है तो आप 5 करोड़ तक का अनुदान लगाते हैं तो उसमें 25 लाख तक की मशीनरी जो है वो राजस्थान आपको फ्री देती है। तो उसी तरह के थर्स्ट सेक्टर्स को डिवाइड किया गया, उन थर्स्ट सेक्टर के लिए अलग अलग अतिरिक्त लाभ देने के लिए इस योजना को। तो योजना तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई जिसके कारण राजस्थान के लोग उसका लाभ उठा सकते थे। पर इसका अब हुआ क्या आगे, वो हम लोग जानते हैं। क्या वाकई में राजस्थान को फायदा मिला इससे, और क्या वाकई में पश्चिमी राजस्थान को फायदा मिला उससे? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक प्रश्न उठा था राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में कि विधानसभा के अंतरिक्त जो प्रश्न किया गया था वो 185 उद्योग द्वारा, मतलब सुभाष जी जो पूनिया है उन्होंने 185 सा क्वेश्चन किया गया और ये देखा गया कि कहाँ कहाँ पे इसके बारे में निवेश अब तक हो चुका है। निवेश के अंदर में बात करें तो 12 के अंदर में भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा, अलवर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर में आप देखेंगे तो ये जो बेसिक जो अनुदान किया गया है वो 242 लाख रुपए तक का निवेश किया गया है। और इसमें मुख्य बात आप देखेंगे तो जोधपुर, राजस्थान के अंदर में, अजमेर के अंदर में, जयपुर के अंदर में ये जो निवेश आपका हुआ है ये मात्र 25% हुआ है। बाकी सब जगहों पे 75% तक का इन्होंने निवेश अपने आप में कर रखा है। और जोधपुर में अगर आप देखेंगे तो पाल, बोरानाडा, सांगरिया और मंडोर को लिया गया है। बाकी जो मुख्य जो इन्होंने निवेश का जो लिया गया है वो जो सारे सेक्टर्स लिए गए हैं वो सारे के सारे आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर में लिए गए हैं। तो इसका जो कुल योग के अनुपात करा जाए तो कुल योग के अनुपात में देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में टोटल जो इन्वेस्टमेंट इसका रहा 25% रहा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, और ईस्टर्न राजस्थान में 15,000 लाख करोड़ तक का रहा, जो कि बहुत ही नगण्य है। तो ये आने वाले वक्त में, जैसे आप 2021 में आप बैठे हुए हैं,
तो 2042 के अंदर में, 2031 के अंदर में अगर आप उसके ऊपर में बात देखेंगे तो वो एक अपने आप में सोचने वाली बात रहेगी। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं आज का जो डिस्कशन है, इसमें आप अपना भी व्यू ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।